कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। कार्तिक मास महात्म के 12वें अध्याय कथा बहुत ही पावन पुण्यमयी, पापों को हरने वाली कथा, शून्य मात्र से मनवांछित फल देने वाली कथा। उसके उपरांत नारद जी ने कहा, तब जलंधर को अपनी खोज में आते देख करके इंद्र आदि देवता भय से कंपायमान होकर वहां से भाग निकले, क्योंकि युद्ध से जब सभी देवी देवता भाग गए तो जलंधर उनको खोजता हुआ वे इंद्रपुरी पहुंचा। वे सभी भाग करके वैकुंठ में भगवान विष्णु के पास पहुंचे। कोई जाकर के पहाड़ की कंदराओं में छुप गए। फिर सब देवताओं ने अपनी रक्षा के लिए उनकी स्तुति की। देवताओं की उस दीन वाणी को सुन करके करुणा सागर भगवान विष्णु ने उनसे कहा कि हे देवताओं, तुम भय को त्याग दो। युद्ध में मैं शीघ्र ही उस जलंधर को देख लूंगा। ऐसा कहने के साथ ही भगवान गरुड़ पर जा विराजे। गरुड़ पर बैठ करके देवताओं सहित उन्हें युद्ध क्षेत्र की ओर निकल पड़े। और इस तरह से ऐसा देख करके समुद्र तनया लक्ष्मी ने नेत्रों से जल भर लिए और उन्होंने कहा कि हे नाथ, लक्ष्मी जी कहने लगी, क्योंकि लक्ष्मी भी समुद्र की पुत्री है और जलंधर समुद्र का पुत्र है। तो भाई के साथ युद्ध होने लगा, ये सोच करके लक्ष्मी जी ने कहा कि हे नाथ, यदि मैं सर्वदा आपकी प्रिय हूँ और आपकी मैं भक्ति करती हूँ, भक्त रही हूँ, तो मेरा भाई आपके द्वारा युद्ध में कैसे मारा जाना चाहिए? ये तो अनर्थ है। लक्ष्मी जी आंखों में अश्रु निकालते हुए इस तरह से भगवान से कहने लगी। तो इस पर भगवान विष्णु ने कहा, यदि तुम्हारी ऐसी ही प्रीति हो तो मैं उसे अपने हाथों से नहीं मारूंगा, परंतु युद्ध में तो मैं जाऊंगा ही जाऊंगा, क्योंकि मैं देवताओं को वचन दे चुका हूं और देवताओं ने मेरी बड़ी स्तुति की है। ऐसा कहकर शंख चक्र गदा पद्म धारण करके भगवान विष्णु गरुड़ पर चढ़कर शीघ्र ही उस युद्ध स्थल पर जा पहुंचे। वहां जाकर के जहां पर जलंधर विराजमान था, विष्णु के तेज से कंपित देवता सिंहनाद करने लगे। और उसके बाद जितने कांपते हुए देवता थे, भगवान विष्णु की शक्ति से ताकतवर तेजोमय हो गए और सिंहनाद करने लगे। फिर तो अरुण के अनुज गरुण के पंखों की प्रबल वायु से पीड़ित होकर के दैत्य इस प्रकार से इधर से उधर घूमने लगे, जैसे आंधी से बादल आकाश में घूमता है। तब अपने वीर दैत्यों को पीड़ित होते देखकर जलंधर ने क्रुद्ध होकर के भगवान विष्णु को कठोर वचन कहकर उन पर पूरी ताकत से आक्रमण कर दिया और जलंधर जो है भगवान के साथ युद्ध करने लगा। आगे क्या होगा, आगे कथा मैं कार्तिक मास महात्म के 13वें अध्याय में सुनाऊंगा। यह 12वें अध्याय कथा बहुत ही पावन कथा है। यह कथा सुनने मात्र से पापों को हरने वाली कथा है। आनंद कंद भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय।